डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस फिज़िक्स का जो आखिरी चैप्टर है, इसके हम एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस जितने चैप्टर्स हैं उनके हम शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं और टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की हुई है। फिज़िक्स के अलावा बताना इसलिए ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है स्टार्ट में, कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट हैं, हेल्पफुल होंगी। फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री की एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन और टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। बायो की लेक्चर सीरीज़ और एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन अवेलेबल है, मैथ का सोल्यूशन अवेलेबल है, वो कंप्लीट हमारा हो चुका है। और इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपने करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि जो भी नई वीडियो आएगी, नया लेक्चर आएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस सब्जेक्ट की चाहें आप वहाँ जाके तर्जमतुल कुरान तक के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमने इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन कंप्लीट करना है इन शॉर्ट क्वेश्चंस का। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि आप बुक से मार्किंग करवाती हैं तो हमें अच्छा लगता है। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, इस चीज़ को जानती हूँ कि जब बुक पे मार्किंग होती है तो जो आपने टॉपिक प्रिपेयर कर किया होता है ना, उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं इन 8 के 8 सवालों का जो जवाब होगा वो आपको बुक के अंदर, यानी कि चैप्टर के अंदर से ही लगवाऊंगी। आपने अपनी अपनी बुक्स पे लगा लेना है और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो मेरे जो टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज़ होगी वो देखिएगा। मैंने टॉपिक समझाया होगा, उसमें हम वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनानी है मैंने, ताकि आपका काम भी हो जाए, आप मार्किंग भी कर लें और प्रिपेयर भी कर लें। तो मैं क्या करूँगी कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो आपको बुक पे मार्किंग करवा दूँगी, थोड़ा बहुत साथ साथ गाइड कर दूँगी कि आपने कैसे कैसे करना है। बहरहाल, टॉपिक समझने के लिए वो आप लेक्चर सीरीज़ देखिएगा। स्टेट इन योर वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में बताएं व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। राइट इट्स 2 मेन ग्रुप्स, और इसके 2 मेन ग्रुप्स के बारे में बताएं, वो कौन से हैं। पेज 182 पे आ जाना है आपने। स्टूडेंट्स, पेज 182 पे ना, ये शुरू में सबसे पहली लाइन आप करेंगे कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस। साइंस इज़ द कलेक्टिव नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमेना, प्रोसेस एंड इवेंट्स अकरिंग अराउंड अस। ये एक ऐसा नेचुरल कुदरती फिनोमेना है, तमाम प्रोसेस हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं। अब इसके 2 ग्रुप्स के बारे में पूछा गया था। क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर बेसिकली इनटू 2 मेन डिसिप्लिन्स, तो इसको 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो ग्रुप कौन कौन से हैं? द बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द लिविंग थिंग्स, बायो जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, पहला इसका ग्रुप ये है। दूसरा द फिजिकल साइंस विच आर अबाउट द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, फिजिक्स जैसे जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को पढ़ते हैं। तो ये इसके 2 मेन ग्रुप्स, यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे और यहाँ से यहाँ तक साइंस की डेफिनेशन करेंगे पेज नंबर 182 पर। और इसके बाद देखें एक्सरसाइज में दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ फिजिक्स ऑल अबाउट। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के मुतालिक बताना है हमने। नेम सम ऑफ इट्स ब्रांचेस, और इसकी कुछ ब्रांचेस के नाम बताने हैं। इसके लिए भी आ जाना है आपने पेज नंबर 182 पे। सबसे पहले व्हाट इज़ ऑल अबाउट फिजिक्स, तो उसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे पेज 182 पे डेफिनेशन। फिजिक्स इज़ द फंडामेंटल साइंस, ये एक ऐसी बुनियादी साइंस है दैट डील्स विद द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज़ ये यूनिवर्स में तमाम चीज़ों को स्टडी करती है, जैसे मादा, एनर्जी, स्पेस टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंट्रक्शन, इनके आपस में जो रिलेशंस हैं उनके इंट्रक्शंस की स्टडी। तो यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन। अब उसने कहा कि नेम सम ब्रांचेज, नेम ऑफ ब्रांचेज, तो ब्रांचेस के नाम ये हैं। यहाँ से आपने कुछ नाम कर लेने हैं। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये सारे, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी यही है कि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, उसमें भी नाम किए होंगे। आपने यहाँ पे कुछ नाम भी बताने हैं। मैकेनिक्स लिख देंगे, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ये जस्ट आपने नेम करने हैं। और उसके बाद ये एक्वेस्टिक्स और ऑप्टिक्स, और नाम करना चाहें तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे भी दिखा देती हूँ। ये सारे ब्रांचेस के नाम हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फ़िज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, और इस पेज पे भी 2 हैं नेक्स्ट पे, कॉस्मोलॉजी, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सारी ब्रांचेस बताने का मतलब ये है कि कोई से 4-5 आप नाम याद कर लें जो आपको आसान लगते हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब मैं अगेन इसका आंसर बताती हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे और उसके बाद आप 4 से 5 ब्रांचेस का नाम करेंगे। और इसके बाद देखें तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स। तो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स के बारे में पूछा गया है कि यानी कि फ़िज़िक्स का जो बाकी सब्जेक्ट्स जैसे केमिस्ट्री, बायो के साथ जो रिलेशन है वो बताएं और इसकी सम एग्जांपल्स दें। इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 185 पे।
आपने इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स ऑफ फिजिक्स इसको डिफाइन करना है। तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में ये 3 लाइंस डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक ये आप करेंगे। फिर उसके बाद सम एग्जांपल्स, उसमें आप ये सिर्फ नाम करेंगे, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स, ये जस्ट इसके अंदर आप नाम करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे ये नाम है जियो फिजिक्स, क्लाइमेट फिजिक्स और कंप्यूटेशन फिजिक्स। कोई से 3 से 4 कर लें। टोटल मैंने यहाँ पे आपको 6 बताए हैं। आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड को यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करेंगे। फिर आप इसकी एग्जाम्पल्स में बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स, ये जो पहले पेज पे 3 है, बेशक जस्ट यही कर लें। इसके बाद हमारे पास चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अब उन्होंने मेन स्टेप्स पूछे हैं। इसके आंसर के लिए आ जाना है पेज नंबर 187 पे। तो पेज नंबर 187 पे ये साइंटिफिक मेथड के ये सारे स्टेप्स हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं, ये आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपने ये पॉइंट्स करने हैं इस चौथे शॉर्ट क्वेश्चन में, पेज 187 पे। और इसके बाद एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, गिव एन एग्जांपल। हाइपोथेसिस क्या है, एक मफरूज़ा क्या होता है और उसकी एग्जांपल बताएं। इसके आंसर के लिए आ जाना है पेज नंबर 188 पे। नंबर 188 पे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है हाइपोथेसिस वाला, यहाँ से यहाँ तक ये आप इस 5वें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसकी एग्जांपल यहाँ से शुरू होती है, ये लास्ट पे यहाँ से एग्जांपल और फिर ऊपर इसकी डेफिनेशन थी। और इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट छठा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थ्योरी एंड लॉ ऑफ फिजिक्स। थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस है, इसके आंसर के लिए आना है पेज नंबर 189 पर। पेज 189 प्यारे बच्चों मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। थ्योरी और लॉ में डिफरेंस बताना है। तो ये जो थ्योरी वाला टॉपिक होगा ना, ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक पहले आप थ्योरी की डेफिनेशन करेंगे। इट इज़ अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ एन इशू और एन इवेंट दैट अकर्स इन नेचर। तो यहाँ से यहाँ तक ये आप थ्योरी को डिफाइन करेंगे 189 पेज पर। और थ्योरी और लॉ को डिफाइन करना है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाना है आपने, पेज 190 पे। और ये पहली लाइन लॉ वाली यहाँ से यहाँ तक करेंगे। व्हेन अ थ्योरी हैज़ बीन टेस्टेड, जब किसी थ्योरी को टेस्ट किया जाता है, मैनी टाइम्स, ज़्यादा टाइम्स, एंड जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू, और ये मान लिया जाए कि वो ट्रू है, इट इज़ कॉल्ड अ लॉ, तो फिर वो एक लॉ बन जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे। पिछले पेज पे जो मैंने बताया वो आप थ्योरी को करेंगे और यहाँ से यहाँ तक लॉ। तो ये इन दोनों का डिफरेंस था पेज 189 और 190 पर। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 7वां शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी। लेज़र टेक्नोलॉजी की मतलब इसकी बुनियाद पूछी गई है, बेसिस पूछी गई है। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 190 पर। आसान ये भी क्वेश्चन है पेज 190 पर। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा पॉइंट आप इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। बाद हमारे पास एक्सरसाइज में आखिरी और 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉल्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट, हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट। फॉल्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर के लिए आ जाना है पेज नंबर 189 पर। तो पेज नंबर 189 पर ये कॉन्सेप्ट है फॉल्सिबिलिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको करेंगे। इसमें से बेशक शॉर्ट ये पहली 2 लाइंस और फिर आखिर से इसको थोड़ा सा बयान कर दें। तो यहाँ से यहाँ तक वैसे बेसिकली आंसर बनता है। मैंने जब टॉपिक समझाया था उसमें बताया हुआ है कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो भी आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मेन काम ये था कि इस लेक्चर के अंदर मैं ये जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन थे इनका सोल्यूशन आपको बुक पर मार्किंग करवा दूँ, जो मैंने करवा दी है। और बहुत ही ईजी आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे से आपने इनको याद कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से ही आएंगे। तो अल्लाह हाफिज़ बच्चों, बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।